नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने जो पार्ट स्टार्ट किया था भारतीय शासन और राजनीति में, जो कि हमने देखे थे प्रमुख नेताओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा हो जाएगा इसमें से सेकेंड पार्ट, जो कि हमने इसमें लिए हैं 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया था? तो ये करवाया था 1961 में। कब कराया था? 1961, यानी 19 दिसंबर 1961 में गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से अलग करवाया था। गोवा को भारत का 25वां राज्य बना था। ये कब बना था? ये बना था 1987 को भारत का 25वां राज्य भी बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो संबंध है वो है असहयोग आंदोलन। किससे? असहयोग आंदोलन से है। और ये जो आंदोलन है ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। और 5 फरवरी 1922 को ये जो घटना है चौरी चौरा कांड, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से वापस भी लिया था। इस आंदोलन को वापस लिया था 1922 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कर्नल गद्दाफी। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीनों निर्गुट आंदोलन के संस्थापक कहे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 को। कब हुई थी? 1961 को की गई थी। और सन 2012 में इसकी जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या 120 हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 120 हो चुकी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किसने गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजकुमार शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार से किसान आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है महात्मा गांधी। और ये जो उपाधि है वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा भी दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था मूल शंकर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ये समाज सुधारक और आर्य समाज के भी संस्थापक हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1824 में हुआ था। 1824 में हुआ था 12 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बुक है ये 1945 में प्रकाशित हुई थी। 1945 में प्रकाशित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। तो ये सीमित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो इसमें से राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये लिया गया है जापान से। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। इसकी जो अध्यक्षता है वो भरत कुमार ने की थी। किसकी? भरत कुमार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस ने नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव भी रखा था। और इसमें जो सदस्य थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई
और लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और KN काटजू, इसमें ये लोग भी शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें से समग्र क्रांति। इसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें गांधी जी के अनुसरण से ये हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया था? तो ये किया था नमक कानून को तोड़कर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा जो थी वो स्टार्ट की थी और 1930 में दांडी पहुंचकर उन्होंने ये कानून तोड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो ये था काउंसिल प्रवेश। इसका ये मतलब था कि व्यवस्थापिका के भीतर पहुंचकर जो व्यवस्था का विरोध करके अपनी बातों को सही से या जनता तक पहुंचाया जा सके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है साध साधन की पवित्रता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे? तो ये बने थे 1921 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर में। कहाँ पर किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। और भारत से भागकर पाकिस्तान तथा रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे थे। वहां से वह 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने 1943 को आज़ाद हिंद फौज की सरकार का गठन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये थे BN राव। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इस समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने का भी उत्तरदायित्व इन्हीं को जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और सुभाष चंद्र बोस इन्होंने अपने जीवन में 11 बार जेल गए थे। कितनी बार? 11 बार जेल गए थे। और इसी दौरान इन्होंने इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है किसका है? वो है सुभाष चंद्र बोस का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत जो भारत है वो पत्रिका निकाली थी और इन्होंने भारत में अपने आंदोलनों के द्वारा जो है दलितों को संगठित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया था गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1869 को और
1890 में लंदन में मैट्रिक की इन्होंने परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और 1891 में बैरिस्टर की भी इन्होंने उत्तीर्ण किया था। और ये 1915 में भारत आए थे। कब? 1915 में भारत आए थे। और इसके बाद में इन्होंने अपना जो राजनीतिक गुरु है वो दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले को माना था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 और 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में से किसमें भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है द्वितीय में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 तक ये चला था और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी भी इसमें सम्मिलित थे, जो कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति से थे इसमें जो कि चुने गए थे और बाकी सब सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे राइट आंसर है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और सभी गोलमेजों में जो भाग लिया था वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये है गृह शासन। गृह शासन से संबंधित नहीं है। गांधी जी ने भारत में राजनीतिक आंदोलनों में से सत्याग्रह का 3 रूप में प्रयोग किया था। वो था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1955 में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइम में इनके जो सर पे एक लाठी पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य, ये जो कथन है किसने कहा था? तो ये कथन है ये श्रीमती एनी बेसेंट का है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने जो भारत छोड़ो आंदोलन मुहिम चली थी इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया था। इसमें जो भाग लिया था वो लिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई ने भाग लिया था। और इन्हीं आंदोलनों में महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को इस हमारी पूरी सीरीज को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।